गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पे बज रहे सुबह के 6 और हम लोग उठ गए हैं। बेबी को स्कूल भेजना था तो यहाँ पे मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। ये आज हमारी नए घर में फ़र्स्ट मॉर्निंग है तो इतना सब कुछ पता नहीं, मतलब कोई चीज़ें कहाँ रखी है तो कोई चीज़ें कहाँ रखी है, तो वो सब करने के लिए हम लोग आज जल्दी ही उठ गए थे। और यहाँ पे मैं बेबी को स्कूल से छोड़ के फिर नीचे बस आता है उसका, तो उसमें छोड़ के फिर मैं घर पे आ गई थी। आज ये खूबसूरत मॉर्निंग हमारे नए घर में पहली मॉर्निंग। यहाँ पे चाय बन रही थी और ये आप देख सकते हैं इतना अच्छा नज़ारा है ना। तो यहाँ पे मम्मी सुबह सुबह मेरी हेल्प कर रही थी, तो मम्मी ने बोला तू दूसरे काम निपटा ले, तब तक मैं मॉप वगैरह कर लेती हूँ। यहाँ पे चाय वगैरह पी के किचन समेट के मैं अपने दूसरे कामों में लग गई थी। मुझे सारे बर्तन जो है जो यूज़ में है वो अलग करने थे, जो यूज़ में नहीं होने वाले हैं वो अलग करने थे। तो जैसे ही बेबी को छोड़ा, चाय वगैरह पिया और मम्मी का मॉप वगैरह करके हो गया, तो मैं ये सारी चीज़ें करने में लग गई थी। क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, बेबी नहीं होता है तो मेरा इजीली ये सारा कुछ काम हो जाता है। और बिलीव मी गाइस, ये इतना भी मतलब इजी नहीं होता है ये जितना दिख रहा है। ये फास्ट फॉरवर्ड में ये जो 1-2 मिनट का सीन होता है ना, ये मुझे करने में घंटों लग जाते हैं। कम से कम 3 घंटे मुझे लग गए थे। वो सब करने के बाद जो बर्तन ड्रेन हो गए थे उनको मैंने लगा दिया, और जो एक्स्ट्रा मैंने निकाले थे वो भी मैंने क्लीन करके ड्रेन करके मैं यहाँ पे उसको लगा रही थी। क्योंकि जो ज़्यादा यूज़ में होने वाले हैं ना वो मैंने बाहर ही निकाल दिए हैं। तो यही सब चल रहा है और मैं सच कह रही हूँ यार, इतना भी इजी नहीं होता है अपना घर छोड़ के कहीं और जाके सेटल्ड होना। और मैंने लंच में ये ब्रिंजल फ्राई करने के लिए मॉम को बोला था, तो मॉम हमारे लिए वो कर रही थी और मैं बाकी के काम देख रही थी। यहाँ पे ये सब ड्रिल करके हम लोगों ने हुक्स लगा लिए थे, बिकॉज़ कपड़े सुखाने के लिए कुछ भी हमारे पास सोर्स नहीं था, तो कपड़े धुले भी नहीं थे। दोनों रूम में ऐसे करके हम लोगों ने हुक्स लगा लिए। यहाँ पे हम लोग टीवी लगाने वाले थे तो आए नहीं थे वो। साइड बाय साइड बेबी का स्टडीज़ भी चल रहा है, बिकॉज़ उसकी एग्ज़ाम चल रही थी। टीवी लग चुका था हमारा। आफ्टरनून में एक हम लोगों ने शॉर्ट नैप लिया, बिकॉज़ बहुत थक जाते हैं यार। और इवनिंग की चाय एंजॉय करनी थी, कर रहे थे। तो इतना ब्यूटीफुल नज़ारा था विथ इवनिंग टी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे नेट और केबल का जो ट्रांसफ़र करना था वहाँ से यहाँ, वो लोग भी आ चुके थे। नेट का वायर लग चुका था। ये सनसेट इतना ब्यूटीफुल लग रहा था गाइज़, ये फ़ोटो में ठीक से आ नहीं रहा था, बट ये मेरी किचन की विंडो से इतना ब्यूटीफुल सनसेट दिखता है। मेरा बच्चा खेल कर आ गया था तो उसको बहुत प्यास लगा था तो जूस मांग रहा था, तो मैंने उसे जूस दिया। यहाँ पे मैं डिनर के लिए खिचड़ी बना रही हूँ और उसके लिए नाश्ते के लिए पिज़्ज़ा गरम कर दिया था मैंने। ये पिज़्ज़ा बेबी को देके मैं यहाँ पे बर्तन निपटाने के लिए आ गई थी। और मैं गाइज़, पता है ये जितना टास्क इजी लगता है ना, घर शिफ्ट करना है और घर एक घर जो हम जहाँ पे रहते थे वो छोड़ना, उसकी सारी पैकिंग और वो सारा कुछ वहाँ से निकाल के वो जब घर वो एम्प्टी हो जाता है ना, तब वो इतना इमोशनल फीलिंग रहता है। और फिर वही सेम चीज़ें जो हम लोगों ने सब कुछ पैक किया है वो कहीं नए घर में आओ और फिर वो सारे पैकेट को अनपैक करना, चीज़ें लगाना और ये सारे टास्क करना, मतलब ये पता है ये जितना इजी लगता है ना उतना है नहीं। मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन लगे थे, मुझे पैकिंग करने में तो 3 दिन लग गए थे, और मुझे यहाँ पे नए घर में आके सब कुछ अनपैक करने के लिए मुझे 2 दिन लग गए। तो अभी जाके सब कुछ धीरे धीरे सेटल्ड हो रहा है और चीज़ें हमें मिल रही है। और जब हम लोगों ने पैकिंग किया था ना, तो पता है मतलब मुझे ये पता है कि चीज़ें हैं, बट कहाँ पे है, किस बॉक्स में है, ये सारी चीज़ें ढूंढना इतना टास्क हो जाता है ना मेरे लिए। मैं बता रही हूँ, एक चीज़ के लिए मुझे 2-2 3-3 बॉक्स ओपन करने पड़ते हैं, तब जाके वो चीज़ मुझे मिलती है।
तो यही सब स्ट्रगल लाइफ में चल रहा है, देखते हैं। अभी यहाँ पे कपड़े या टांगने के लिए हम लोगों ने ये हुक्स लगा लिए थे, तो वहाँ पे मैंने डोरी बांध दी थी, रस्सी बांध के। ये मैंने इवनिंग के लिए खिचड़ी बनाया था, तो साथ ही साथ खिचड़ी भी बन रहा था, क्योंकि सिर्फ घर समेटना और अनपैकिंग करके लगाना ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी सब कुछ मैनेज करनी पड़ती है। यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन गई थी। डिनर वगैरह करके किचन समेट के कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन। थैंक यू।